उसी जागरूकता का परिचय है कि हम लोग एकजुट होकर के ये बात कह रहे हैं कि सरकारों की जो मनमानी है, ये जो धन्ना सेठों के प्रति उसका जो जिम्मेदार रवैया जो अपना रही है, ये हम लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे और हम लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं। इसी तरह की लड़ाई 150 साल पहले अमेरिका के मजदूरों ने लड़ी थी। अमेरिका के शिकागो शहर में वहां भी इसी तरह का नगर निगम का निकाय था। वहां पर भी कर्मचारियों से 12-12 घंटे काम लेते थे लोग। वहां पर भी उनको सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता था। वहां पर भी मजदूरों का, कर्मचारियों का, सफाई कर्मियों का शोषण होता था। लेकिन 1 मई 1887 को वहां के इसी तरह के मजदूरों ने इकट्ठा होकर के इसी तरह के अपने हाथों में झंडा लेकर के, तब झंडे का रंग सफेद हुआ करता था, उस झंडे को लेकर के एकजुट हुए, आवाज उठाई। और उस दिन भी इसी तरह के बारिश का मौसम था। उस बारिश के मौसम में शिकागो की पुलिस ने उन मेहनतकश मजदूरों पर, उन लड़ाई लड़ रहे लोगों पर, उन सफाई कर्मियों पर गोलियां चलाई, लाठियां चलाए, बंदूकें चलाई उस पर। और सफेद झंडे में शांतिपूर्वक तरीके से जो लोग अपनी बात कह रहे थे वो लहूलुहान हो गए। वो इस कदर लहूलुहान हो गए कि उनका झंडा जो सफेद रंग का था, जो शांति का प्रतीक था, वो झंडा उनके खून से लथपथ होकर के लाल हो गया। आज यहाँ पर मौजूद तमाम साथी लोग लाल झंडे को लेकर के इस सफाई मजदूर एकता की, कर्मचारियों की एकता की, मेहनतकशों की एकता का जो प्रतीक लाल झंडा बना हुआ है, उस लाल झंडे की विरासत वहीं से आती है। हम लोग इस सभा की शुरुआत में जैसा कि साथी ने कहा, लाल सलाम का जो नारा लगाया, वो लाल सलाम का नारा भी वहीं के मजदूरों की हड़ताल, वहीं के मजदूरों के आंदोलन से आता है। और आप पाइएगा कि लोग वहां लहूलुहान तो हुए, उनके सफेद झंडे लाल तो हुए, उनके खून तो गिरे, लेकिन शिकागो के वहां के नगर निगम, वहां के निकायों को मजबूर होकर के उनके 8 घंटे काम के अधिकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा और मजदूरों ने वो लड़ाई जीती। तब हम लोग 9 जुलाई को जब इकट्ठा है तो ये बात बहुत साफ तौर पर कह देना चाहते हैं, सरकारों से ये बात बहुत साफ तौर पर कह देना चाहते हैं कि उनकी जो सारी नीतियां हैं इस देश की धन्ना सेठों के लिए बन रही है, जबकि इस देश को सबसे ज्यादा टैक्स, इस देश की सरकार को चलाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा आपकी जेब से जा रहा है। आप जो आटा खरीदती हैं उससे जा रहा है, आप जो दूध खरीद रही हैं उससे जा रहा है, आप अपने बच्चों के लिए जो कॉपी और किताब खरीद रही हैं उससे पैसा सरकार को जा रहा है। और हमारे उन पैसों से ये देश की सरकार चल रही है। तब हमें ये पूछना होगा कि वो जो पैसा हमारे और आपकी जेब से गया हुआ है, वो पैसा किसके ऊपर खर्च होता है। जब आप ये सवाल पूछेंगे, जब आप ये जानने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि हकीकत यह है, ये सरकार हम आम लोगों के लिए, हम मेहनतकश लोगों के लिए, हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारी सम्मानजनक नौकरियों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी पेंशन के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों की दवाओं के लिए ये सरकार पैसा न खर्च करके उन धन्ना सेठों के लिए, उन पूंजीपतियों के लिए, उन कॉर्पोरेट के लोगों के लिए खर्च कर रही है। तब ये 9 जुलाई की जो हड़ताल है ये उसी बात को लेकर के है। उन्हीं धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए इस सरकार ने 4 श्रम कानून लाया और उसने कहा कि जो मजदूरों को, जो मेहनतकशों को, जो कर्मचारियों को 8 घंटे काम का अधिकार है, अब उस 8 घंटे काम के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। उसने कहा कि अब जो स्थायी नियुक्तियां होती हैं वो स्थायी नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, अब वो नियुक्तियां ठेके पर होगी, संविदा पर होगी, आउटसोर्सिंग की जाएंगी। यानी चाहे क्यों ना आपको साल भर काम करना हो, चाहे क्यों ना आपको 365 दिन काम करना हो, लेकिन आपको स्थायी नियुक्ति नहीं की जाएगी। योगी सरकार